द्वारकाधीश जय का भर। पांच टॉपिक हैं, फुल मून का क्या प्रभाव है उनकी भावनाओं पे। ओके, तो ये करने वाले हम रीडिंग एंड हमारे सामने हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इन 3 ऑब्जेक्ट्स हम करने वाले हैं रीडिंग एंड हम करने वाले पिक कार्ड। तो ये रहे वो दोनों कार्ड जिसको हम यूज करने वाले पिक कार्ड। पहला जो है वो है चैनलिंग क्वार्ट्स एज यू कैन सी। सेकेंड जो है वो है ब्लू टोपैज। ओके, तो या तो आप चुन लीजिए चैनलिंग क्वार्ट्स को या तो आप चुन लीजिए ब्लू टोपैज को एंड वी विल डू द रीडिंग फॉर यू। ठीक है, पाइल 1 है चैनलिंग क्वार्ट्स, पाइल 2 है ब्लू टोपैज। सबसे पहले मैं करता हूँ शफलिंग। 6 कार्ड चुनेंगे हम हर एक ऑब्जेक्ट से एंड देन विल डू द रीडिंग। अब मैं करता हूँ शफलिंग, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा एंड आप वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। सो लेट्स सी। पहले देखते हैं हम एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। 6 कार्ड चुनने हैं फाइल 1 चैनलिंग क्वार्ट्स के लिए। हियर वी गो। चलो देखते हैं फाइल 1 के लिए क्या रीडिंग आती है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गए। अब देखते हैं रोमांस एंजल से हमें क्या रीडिंग मिलती है फॉर फाइल 1। हियर वी गो। 1 2 3 4 5 and 6। ओके, एंड अब चुनते हैं एंजल ओरेकल एंजल आंसर से कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो ये हो गए हैं टोटल 18 कार्ड्स। और अब देखते हैं पाइल 2 के लिए यानी कि ब्लू टोपैज के लिए हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो। 1 2 3 4 5 6। अलग अलग एनर्जी वाइब्रेशन महसूस करते हैं जब हम पाइल बदलते हैं, आपने अभी देखा ही होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, एंड अब देखते हैं एंजल ओरेकल एंजल आंसर से हमें क्या रीडिंग मिलती है फॉर फाइल 2। 1 2 3 4 5। बस 5 के आ गए हैं फ्रॉम एंजल ओरेकल, 6 नहीं आ पाए हैं। ठीक है, सो ये हमने कार्ड चुन लिए हैं, बाकी तो हम साइड में रखते हैं। एंड अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चैनलिंग क्वार्ट्स से। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद चैनलिंग क्वार्ट्स और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स सी। तो शुरुआत करते हैं कार्ड से। ठीक है, तो ये है हमारा पहला कार्ड जो कि है भाई ओके, आई होप यू कुड सी दैट। चलो, जो पहला कार्ड हमें मिला है, ओके थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं हम। ओके चलो, तो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो जो पहला कार्ड है वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। काफ़ी बेहतरीन कार्ड एनर्जी ओरेकल से। आई थिंक जो प्रभाव पड़ने वाला है मून का, फुल मून का इनके ऊपर, वो प्रथम स्थान पे तो ये है कि ये पर्सन जो है वो पर्सनल हीलिंग करने वाला है। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपनी हीलिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। हीलिंग का मतलब अगर कोई चाहे तो कुछ देर के लिए ध्यान कर सकता है और उस ध्यान में उसको बहुत अच्छी वाइब्रेशंस महसूस हो सकती है। कुछ वक्त के लिए पर्सन अकेला भी रह सकता है। अगर उसको लगता है कि भाई आपके साथ रहने से, आपसे बात करने से इसकी हीलिंग होती है, तो कई सारे विषयों के ऊपर वो आपसे बातचीत कर सकता है। अगर आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं अगर दर्द भरा रहा है तो उसमें से दर्द कैसे निकल जाए, इसलिए आपसे बात भी कर सकते हैं ताकि आप दोनों जो है वो प्यार महसूस करें। सेकेंड जो कार्ड है वो है 4 चक्र आर्चएंजल राफेल एंड ये होता है मोस्टली हीलिंग के लिए। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि भाई ये जो 4 चक्र है, ओके, ये स्पेशली हीलिंग के लिए। तो इनका जो हार्ट है, हार्ट चक्र, वो हील हो रहा है। कह सकते हैं कि भाई हार्ट में जो भी इम्प्योरिटीज़ थी, जो भी नेगेटिव था, किसी ने कुछ कहा था, इनके कान भरे थे या फिर किसी ने इनके ऊपर कुछ किया था, ओके, वशीकरण जो भी हो वो निकल जा रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके,
कई सारी चीज़ें इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर आपने भी प्रे किया है, आपने भी अगर इनके लिए कहीं ना कहीं पे प्रे किया है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ किया है जिसकी वजह से इनको कुछ समझ में आ जाए आपका प्यार, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आपका फ़ोटो मुझे लगता है कई बार वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो अगर पॉसिबल है तो आपका फ़ोटो आप उनको लगातार डिस्प्ले कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से, जैसे कि जब भी आपको कॉल करे, आपका मैसेज पढ़े या फिर व्हाट्सअप देखे तो आपका फ़ोटो उनको दिख जाए। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है फिफ्थ चक्र, आर्चएंजल गैब्रियल। भाई गैब्रियल की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल अबाउट द फिफ्थ चक्र एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए बिकॉज ये जो थ्रोट चक्र है ये इनके लिए अभी एक्टिवेटेड होना शुरू हो चुका है। अब थ्रोट चक्र अलग अलग तरीके से एक्टिवेट होता है, कुछ लोग बोलते हैं एंड कुछ लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने अपने आप को रोक के रखा था, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो देन यू कैन सी कि भैया अभी एक्सप्रेस करने लगे हैं, तो जल्दी आपको इनका एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग। ये एक चेतावनी है इनके लिए, मतलब कि कहीं ना कहीं पे अगर इनका जो नेचर था, इनका जो स्वभाव था वो अगर बायस था, मतलब किसी के प्रभाव में आके अगर ऐसे बिहेव कर रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे या फिर किसी ने को भड़काया था, तो स्टॉर्म होने वाला है। या तो ये जो चीज़ है और ज़्यादा हो सकती हैं या फिर सडनली ये इस चीज़ को फेंक भी सकते हैं। फाइनली अंडरस्टैंड होगा कि भाई नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मेरा जो प्यार है वो तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किसी ने मेरे कान भरे या फिर somebody did something to me। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दिख सकती है। कहीं ना कहीं अगर इनके फैमिली में हम देखते हैं तो थोड़े से क्लैशेस भी हो सकते हैं विथ देयर फैमिलीज या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इनसे नेगेटिव थे। नेक्स्ट कार्ड है वो यीन और यांग। तो यहाँ पे हम आप दोनों की एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये जो एनर्जी है यीन एंड यांग, तो आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं मैच होने के चांसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। ओवरऑल जो हमने कार्ड्स देखे हैं, ये पर्सन जो है वो एक्चुअली प्रभाव में आ चुका है एंड काफ़ी शानदार ज़िंदगी जीने की तरफ आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है ये कार्ड, दैट इज ऑल अबाउट द हीलर ऑफ द एजेस। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन हील होने के लिए आगे बढ़ रहा है। अगर आपने 6 के 6 कार्ड देखे तो दैट इज़ ऑल अबाउट द हीलिंग, मतलब ये सिर्फ हीलिंग के लिए कार्ड्स आ गए हैं। तो ये पर्सन कितनी जल्दी हील होगा ये तो हमें देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट कार्ड है वो है प्लेफुलनेस। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई ये जो पर्सन है ये अभी प्लेफुलनेस माइंड में आ चुका है। पहले यहाँ पे इसकी हीलिंग हो रही है एंड जैसे ही हीलिंग शुरू हो जाएगी ये पर्सन प्रभाव में आ जाएगा एंड इसको लगेगा कि भाई मेरे रिश्ते में मुझे स्पॉन्टेनिटी चाहिए, मेरे रिश्ते में मुझे खुशी चाहिए, फन चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, रोमांस चाहिए। तो जो मिसिंग था पल वो आपको जरूर मिल सकता है। सेकंड जो कार्ड है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सडनली आपको इनके कॉल या मैसेजेस आ सकते हैं, तूफान की तरह इनके मैसेज आपको हिट भी कर सकते हैं। एक के बाद एक आपको मैसेज कर रहे हैं, आपसे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पे महसूस हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। कई बार क्या होता है कि हम कई बार मिस्टेक करते हैं कि भाई मैंने तो पूछा था लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो ऐसे में कमिटमेंट योर वर्ड साइड में रहता है। लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत है कि ये पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए, फिर जो आपके लिए सही है वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड वो है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। मतलब कहीं ना कहीं पे आप दोनों में अगर डिफरेंसेस हैं तो ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि डिफरेंसेस होने ही चाहिए ताकि आप जो है वो कनेक्शन बना पाए, राइट। डेजर्ट हम लास्ट में क्यों खाते हैं, बिकॉज सब कुछ खाने के बाद डेजर्ट का मज़ा अलग होता है। तो वही है, अगर आप दोनों में डिफरेंस है तो यही एक कमाल की चीज़ है जो आपको बांध के रखती है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। ये एक चीज़ मोस्टली हो सकती है कि आप दोनों प्रामाणिकता से अपनी अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं। हो सकता है ये अपने किसी फ्रेंड से अपनी भावनाएं शेयर करें एंड आपको फिर बताया कि हाँ भाई मैंने बिल्कुल ऐसे ही कहा था, लेकिन अगर कोई फ्रेंड झूठा है तो आप इस पर्सन को दोबारा से क्लेरिफाई करने को कह सकते हो। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है अपने फ्रेंड से भी हेल्प ले सकता है या फिर आप भी पहले इनका फ्रेंड बन के बाद में एज ए लवर कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं फाइनली ओरेकल क्या है। पहला जो कार्ड है वो है इम्प्रूविंग हेल्थ। इनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी,
जो स्ट्रेस था, जो नेगेटिविटी थी, जो इनको तकलीफ दे रही थी, वो कहीं ना कहीं दूर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ मे बी इनकी जो थिंकिंग है वो आज के 1 साल बाद की है। तो अगर आप ये ग्राफ निकाले आफ्टर 1 ईयर, तो मे बी अगर आपने जो सपने देखे हैं, आप चाहे कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, लुकिंग फॉर ईच अदर, मैरिज करने वाले हो, तो आई थिंक 1 साल जो है वो आपके लिए सही हो सकता है कि इसके बाद आप एक दूसरे को कहाँ देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है नो नीड टू वरी। मे बी इस पर्सन ने सब कुछ सोच लिया है एंड इसलिए पर्सन थोड़ा सा समय ले रहा है चीज़ें ठीक ठाक करने में, क्योंकि प्लान तो उसका ही है। ओके, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ये पर्सन अपने इंट्यूशन को लिसन कर रहा है, सुन रहा है। जैसे उसको गाइडेंस मिल रहा है वो अपने गाइडेंस को सुन रहा है, ये अच्छी बात है। देयर इज समथिंग बेटर, मतलब यहाँ पे इससे भी अच्छा कुछ होने वाला है और इसके लिए इस पर्सन ने तैयार होना चाहिए। तो अगर आपका कोई प्लान जो है अगर फेल हो चुका है किसी वजह से, डोंट वरी अबाउट इट, इससे भी अच्छा कुछ आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। एंड जो फाइनल कार्ड आ गया है, इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास रखते हो तो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो जो विश्वास जो वर्ड है वो हार्ट से आता है। इसी को हम कहते हैं कि भी रेकी में भी हम कहते हैं कि भी कनेक्शन के ऊपर बिलीफ होना चाहिए, दैट यूनिवर्स इज हेल्पिंग मी। वही है, अगर आपका बिलीफ है तो चीज़ें सही होने लगेंगी। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड जो है ये ब्लू टोपाज। देखते हैं ब्लू टोपाज से हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर आर द कार्ड्स, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। आई प्लेस द कार्ड्स ओवर हियर। जो पहला कार्ड है वो है केयरिंग कनेक्शंस। ओके, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमें केयरिंग कनेक्शन देखने को मिल रहा है। दिस पर्सन इज डेस्परेट अबाउट यू, शायद ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट है टुवर्ड्स यू एंड चाहता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो कायम रहे एंड आप ज़्यादा इनको समझे, अंडरस्टैंड करें। रोमांटिक मोमेंट, पैशनेट मोमेंट और ज़्यादा आ जाए आप दोनों के रिश्ते में। सेकेंड जो कार्ड है वो है जर्नी। ये पर्सन का बिलीफ है कि भाई हम एक जगह पे बहुत कम रुकते हैं, हमें जर्नी में जाना ही पड़ता है। जैसे कि आपने घर बदला, ऑफिस बदले, फ्रेंड्स बदले, ये चलता ही रहता है हमारे ज़िंदगी में। तो वही बात है, कहीं ना कहीं पे अगर ये कहीं अटके थे, आप अटके, फिर आपके लिए कुछ समय है जहाँ पे अपने आपको प्रूव करना है विदाउट दिस पर्सन्स हेल्प। तो ये वही कह रहा है कि कुछ समय आपका है और ये आपकी अकेले की जर्नी है, वैसे ही कुछ समय इनका है जो इनकी जर्नी है। इनमें किन लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इनका प्रभाव आपको बाद में देखने को मिल सकता है। हम कहते हैं ना, संगत का असर, अच्छी संगत बुरी संगत, ये वही है। थर्ड जो कार्ड है अप्रिसिएशन। आई थिंक या तो ये आपको अप्रिशिएट करते हैं या फिर चाहते हैं कि आप इन्हें अप्रिशिएट करें कि ये कितना अच्छा आपको रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक, हाँ थोड़ा सा ईगो हो सकता है इस पर्सन के दिल में, लेकिन अपेरेंटली हम कह सकते हैं कि ये आपको बहुत चाहते हैं एंड आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो शायद आपके लिए कुछ बुके लेके आए, फेवरेट ड्रेस लेके आए, ठीक है, एंड मे बी चाहते हैं कि आप उस ड्रेस में इनके सामने आए। मे बी यू कुड डू डिनर एंड डेट, या फिर संडे को आप कहीं पे बाहर घूमने भी जा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है गॉडेस ऑफ द मून। भाई आपको देख के इनको बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स होती है एंड वो इनको एंग्शियस करते कि क्या करे क्या ना करे, तो आई थिंक जब आप अपनी अदाएँ इनके सामने बिखेरते हो, इनको बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये एक चीज़ है कि क्यों ये आपको गॉडेस ऑफ द मून समझते हैं, बिकॉज आपको देखते ही ये पर्सन अपने आप को भूल जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है हॉस्टिलिटीज़। ये हर चीज़ के लिए रेडी हैं, बस उनका कहना है कि जल्द से जल्द आप दोनों का जो है वो कनेक्शन बन जाए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। ये एक्चुअली बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं एंड उनका एक मोटिव कि जल्द से जल्द आपके करीब आना, लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है किसी भी वजह से, अगर आपके फ्रेंड इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, यहाँ तक कि यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट नहीं कर रही है, तो कोशिश कर रहा है कि जो छोटे मोटे रास्ते दिखे उनका अवलंबन करें एंड कनेक्ट करें आपसे। तो आप भी धीरे धीरे इनसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड बातें आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल दिख रही है इस पर्सन के दिल में, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ने के लिए बेताब है। नेक्स्ट कार्ड है वो फॉरगिविंग एंड लर्निंग। As release and heal the past, you experience more love in your present moments. भाई इस पर्सन का कहना है कि जो पास्ट में हुआ था हमें वो भूल जाना चाहिए। हो सकता है कि आप दोनों राइवल रह चुके हों या फिर किसी कारण से एक दूसरे का दिल आपने दुखाया होगा, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे का दर्द समझें
और एक दूसरे को हेल्प करे दर्द से बाहर निकलने में, तो आप एक अच्छे कपल कहला सकते हैं। जो कार्ड है वो है केमिस्ट्री। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। सडनली मेरे हिसाब से या तो पिछले हफ्ते से या पिछले महीने से आप दोनों के बीच एक बहुत ज़्यादा बिगेस्ट केमिस्ट्री बॉन्ड तैयार हुआ है। वेरी गुड फील कि भाई जैसे ही आप इनको देखते हैं वो कुछ कुछ होता है एग्जैक्टली तो यही फीलिंग इनको भी आती है कि आपको जैसे वो दिखते हैं कुछ ना कुछ उनको फील होता है, एंड वो चीज़ और ज़्यादा आज महसूस करेंगे वो। कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ये आपके ऊपर कोडिपेंडेंट हो गए हैं, मतलब आपके सिवाय अब रह नहीं सकते, एंड ये उनकी बात है। मे बी अब चाहते हैं कि आप हमेशा इनके सामने ही रहे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड में मिला है भाई, ये है ट्रू लव। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, कह सकते हैं कि ये आपको सच्चा प्यार करते हैं, एंड कोई भी बाउंड्री नहीं मानते। हालांकि बाउंड्री मानना ना मानना ही आपके ऊपर है, लेकिन ये इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये रोमांस इनके लिए बहुत ही मैटर करता है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो इनका सोचना है कि भाई चाहे जो भी हुआ, आप उनसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फिर भी कह रहे हैं कि भाई अगर इनका विश्वास है कि आप दोनों साथ में आएंगे तो क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम कह सकते कि अगेन थोड़ी स्ट्रगल तो दिख रही है इनके यहाँ पे, ओके थोड़ी स्ट्रगल दिख रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रगल इनके प्यार के बीच ना आ जाए। नेक्स्ट कार्ड है वो है अनरिक्वेटेड लव। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। शायद कुछ तकलीफ है इनको, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं ना ही इनको, या फिर ना तो आपको इनसे मिलने दे रहे हैं ना तो इनको आपसे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन एफर्ट्स अगर नहीं हो रहे हैं या फिर सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों एक दूसरे की सिचुएशन समझें, बात करें एंड कोई रास्ता निकालें। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल क्या है। ये है भाई पहला कार्ड, इन द नियर फ्यूचर। शायद आने वाले फ्यूचर में, जो शायद जल्द मतलब कि 15 दिन या फिर 1 हफ्ता, 1 साल, 2 साल, उसके बीच भी बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है। मे बी जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो शायद इन द नियर फ्यूचर आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है रिमेन पॉजिटिव। इस पर्सन का जो मेन अभी पॉइंट है कि मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे सक्सेसफुल होना ही है। थर्ड जो कार्ड है वो है अबंडेंस। इसके हिसाब से वही रिश्ता काफ़ी कुछ लेके आया है, एंड ये काफ़ी खुश है इस रिश्ते से, एंड बहुत सी चीज़ें इसे अनुभव करने को मिल रही है। ये जो कार्ड है वो लेट गो। अपना ईगो जो है वो लेट गो कर रहा है, एंड जो भी अनसक्सेसफुल पास्ट है या फिर अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप्स, ये उनको लेट गो कर रहा है। कई बार हम कहते हैं कि भाई कोई इनका एक्स है, कोई इनका वाई है, व्हाटएवर, तो ये कह रहे कि जो भी एक्स से वाई है, इनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये इनको अपने दिल से रिलीज कर रहा है ताकि जगह बने आपके लिए। एंड आई थिंक जो फाइनल कार्ड है वो है रिकंसिडर। तो यानी कि भाई एक पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है एंड वांट टू से कि भाई आप ही के साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ जीना चाहता है। ये था रीडिंग। आई होप इट वाज नाइट। सी यू नेक्स्ट।